हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ स्टैटिस्टिक की एक और नई वीडियो के साथ। स्टैटिस्टिक में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने इस चैप्टर के फुल कंसेप्ट को क्लियर कर लिया था, समझ लिया था। होप आपको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाए और जितनी भी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो है सारी की सारी देखें। सो लास्ट क्लास में जब हमने कंसेप्ट को क्लियर किया था तो मैंने बताया था आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ हम फुल चैप्टर को एक बार और अच्छे से समझ लेंगे। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस को, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमें अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से हमें उसको सोल्व करना है। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक में ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी और कवर अप हो जाएगा आपका अच्छे से कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सो देखते हैं टेबल 3.2 मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इन रुपीज ऑन फूड ऑफ 50 हाउस होल्ड। भाई ये आपको एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर एक घर के खर्च में जो खाने के ऊपर 50 हाउस होल्ड का जो खर्च है वो बताया गया है आपको। सो ये सारा का सारा जो 50 हाउस होल्ड है जो खाने के ऊपर खर्च करते हैं वो रुपीज दिए गए हैं। So use the data in table 3.2 that relate to monthly household expenditure in rupees on food of 50 household and आपको फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने obtain the range of monthly household expenditure on food। यहां पर आपको रेंज कैलकुलेट करनी है कि लोगों ने खर्च कितना किया है खाने के ऊपर। तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हाईएस्ट खर्च कितना है और लोवेस्ट खर्च कितना है। हाईएस्ट को अलग कर लेंगे, लोवेस्ट को अलग कर लेंगे। सो हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी कि मंथ में किस रेंज के साथ वो खर्च करते हैं। सो सबसे पहले हाईएस्ट देखना है हमें। सो कैलकुलेशन ऑफ, देखो सॉल्यूशन फॉर पार्ट फर्स्ट, कैलकुलेशन या कैलकुलेशन ऑन ऑफ रेंज। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम रेंज को? सो पहले देखते हैं हम हाईएस्ट कितना खर्च किया गया है। ओके, सो हमें पता है कि रेंज किसके इक्वल होती है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोवेस्ट वैल्यू, है ना? तो हाईएस्ट देख लो और लोवेस्ट देख लो। देखो खर्च 904, 1904, 1559, 3433, 1735, 2760, 2041, 1612, 1753, 1855। तो इस तरीके से हमें एक एक करके बताऊंगी, टाइम लगेगा। तो आप सबसे पहले देखो लोवेस्ट और हाईएस्ट दोनों को। अगर हम हाईएस्ट की बात करेंगे तो ये 5090 है। तो इससे हाईएस्ट और देख लेंगे। एक तो हाईएस्ट हमें ये मिला, क्या इससे हाईएस्ट है? नहीं, इससे हाईएस्ट कोई भी वैल्यू नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं है। अब लोवेस्ट और देख लेते हैं। लोवेस्ट 1000 से नीचे कोई नहीं है, तो सबसे पहले 1000 देखो। 1000 नहीं, 1007 है। 1007 हमारे पास लोवेस्ट वैल्यू है। तो रेंज कैसे निकाल देंगे? हाईएस्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास? हाईएस्ट वैल्यू इज इक्वल टू मीन्स हाईएस्ट एक्सपेंडिचर है 5090। लोवेस्ट वैल्यू मीन्स लोवेस्ट एक्सपेंडिचर कितना है? 1007। ओके, रेंज निकाल देंगे यहां से। सो रेंज कितनी हो जाएगी? रेंज इज इक्वल टू 5090 माइनस में 1007 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4083। सो इतने रुपीज वो रेंज पूछी गई थी ना मंथली एक्सपेंडिचर की, तो रेंज क्या हो जाएगी? 4083। इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना था। देखो मुश्किल कुछ नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होगा। मैंने आपको अच्छे से समझाया था जब चैप्टर को समझाया था, तो कंसेप्ट क्लियर किया था। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ साथ की साथ पहले ना ये देखो वीडियो कंसेप्ट वाली, उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका नहीं सोल्व होगा। ओके,
सो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसी का, डिवाइड द रेंज इनटू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्लास इंटरवल एंड ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर। यहां पर आपको टेबल तैयार करनी है, यहां पर क्लास इंटरवल के अंदर आपको बताना है, यहां पर क्या करना है, हमें कंटिन्यूस सीरीज तैयार करनी है, मीन्स क्लास इंटरवल वाली, ठीक है। उसके बाद उनके टेली मार्क तैयार करने और फ्रीक्वेंसी देनी है। सबसे पहले हम देखेंगे रेंज 1000 टू 1500, जितना भी एक्सपेंडिचर होगा इसके बीच में कितने पीपल्स ने, कितने हाउस होल्ड ने किया है। फिर 1500 टू 2000, 2000 टू 2500। तो इस तरीके से हमें निकालना है क्लास इंटरवल, अपने हिसाब से तैयार करना है। मर्जी है आपकी 1000 के हिसाब से करो तो 1000 के हिसाब से, लेकिन सही रहेगा अगर हम 500 के हिसाब से कर ले तो मिनिमम हमारे पास एक्सपेंडिचर 1007 था ना, तो उसी हिसाब से हमें यहां पर देखना है 1000 टू 1500, 1500। सो अब हमें देखना है कि कितने हाउस होल्ड ने 1000 से 1500 के बीच में खर्च किया है। सो फर्स्ट वन ये हमारे पास 17, 16 ऐसे देखना हमें, जैसे 1 ये काउंट कर लेंगे, इसके बाद ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1500 से नीचे लेना है हमें, 14, देन 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये बीच में रह गया था ना हमारा 20। तो आपसे पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी बताओ कि कितने हाउस होल्ड ने 1000 से 1500 के बीच में खर्च किया है। तो कितने ने किया है, 20 ने किया है। टेली बार बनाने के लिए हमें पता है, टेली बार जब हम बनाते हैं 1 2 3 4, 5 के लिए कट कर देंगे, 5 हो गया, 1 2 3 4 5 कट हो गया, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 10, 10 5 एंड 10 15, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया, ये 20 हो गया 5 5 का, ठीक है। टेली बार तो मेरे ख्याल से आपको लगाने आते होंगे, 9th क्लास में ही सीख लिया था, इवन हम छोटे थे तभी सीख लिया था आपने, 6 to 5 क्लास के अंदर ही सीख लिया होगा आपने, है ना। सो आपकी बार देखना आपको 1500 टू 2000 के बीच में। अब दोबारा से काउंट करेंगे टेबल पे। सो देखो 2000 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसके बाद नहीं है तो कितने आ जाएंगे 13। टेली बार इसी तरीके से बना देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10, 1 2 3, ठीक है 13 ऐसे बन जाएंगे। फिर हमें देखना है 2000 से 2500 तक। सो 2000 से 200 500 2500 तक देखते हैं। ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा 1 2 3, ये ऊपर है 2500 से ऊपर है ना, 4 5 एंड 6, इतने ही होंगे। कितने हो जाएंगे 6। तो टेली बार 1 2 3 4 5 एंड 1 6। अब 2500 से लेके 3000 तक देखो, 3000 तक 1 1 2 3 3 4
5 हो गए। 3000 तक कितने हो गए? 5। सो 1 2 3 4 5। अब 3000 टू 3500 तक देखना है हमें। फिर दोबारा से देखो 1, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा। 35, सो ये भी नहीं आएगा, ये आ गए 2। तो कितने हो गए? 2। अब 1 2, बस पहली बार ऐसे ही आ जाएगा। 3500 टू 4000, 3500 टू 4000, 4000 तक ओनली 1 कितना आ जाएगा? 1 लिख देंगे। 4000 टू 4500 तक देखो, फिर 4000 से ऊपर 1 2, देन आगे तो नहीं है ना, तो कितने आ जाएंगे? 2 1 2। 4500 टू 5000 तक देखो। सो 45 टू 500 तक मेरे ख्याल से कोई नहीं है, बस अकेला बचा है ये 5000 अबव। सो यहां कुछ नहीं आएगा, यहां आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1 ओनली, ये बचा था तो 1 लगा देंगे। पहली बार 1 ही होता है। क्लियर है? सो इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट आता है, फाइंड द नंबर ऑफ हाउस होल्ड हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज लेस देन 2000। देखो पीछे वाली टेबल आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेके यहां पर यूज करनी है। सबसे पहले हमें बताना है कि कितने हाउस होल्ड की इनकम, जो एक्सपेंडिचर, सॉरी इनकम नहीं, यहां पर एक्सपेंडिचर है वो 2000 से नीचे है। सबसे पहले 2000 से नीचे के देखना है, तो लिख देंगे फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ हाउस होल्ड हुज मंथली एक्सपेंडिचर लेस देन 2000 से नीचे लास्ट वाले टेबल पे जाना आपको स्क्रीनशॉट लेके। तो देखो 2000 से नीचे 20 प्लस 30 कितने थे? 20 प्लस 13, तो कितने हो गए? 33 हाउस होल्ड। ओके, सो सेकंड है हमारे पास मोर देन 3000 से ज्यादा। अब देखो टेबल पे जाओगे आप, 3000 से ऊपर देखोगे, सो 3000 से ऊपर था 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, देखो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ हाउस होल्ड हुज मंथली एक्सपेंडिचर मोर देन 3000। ठीक है, टेबल ही यूज करनी है आपको। यहां पर 2 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 6। 3 और 3 6। फिर नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे, बिटवीन 1500 टू 2500। अब टेबल के अंदर ही देख लोगे आप, तो किसके बिटवीन देखनी है? ऊपर की स्टेटमेंट लिख लोगे आप, ₹1500 टू 2500। सो ये हो जाएगा 13 प्लस में 6 19। कितने हाउस होल्ड हो जाएंगे? 19। ओके, टेबल को ही यूज कर लेना, काउंट करने बैठोगे तो फिर दोबारा से तुम्हारा टाइम एक ही क्वेश्चन में चला जाएगा। ओके, सो मेरे ख्याल से अब आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, किस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट क्या क्या थे हमारे इस चैप्टर के अंदर। ओके, सो आज हमने इस चैप्टर को अच्छे से फिनिश कर लिया है। स्टूडेंट फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। और साथ के साथ मुझे कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।